हेलो बच्चों, मैं लता विश्वकर्मा आपका झारखंड डीजी 7 ऐप में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 3 के रोचक गणित किताब से इसके पहले मैंने चैप्टर 2 जो पढ़ाया था गणित में, वो था इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में बताना, छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में बताना, आगे और पीछे वाली यानी पहले और बाद वाली संख्याओं के बारे में बताना। तो बच्चों, अब हम लोग जो है अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे। उस पार्ट 3 में हम लोग जो है जोड़ सीखेंगे, है ना। क्या सीखेंगे? जोड़ सीखेंगे। तो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दैनिक जीवन में हम लोगों के लिए अंकों का बहुत महत्व है। अंक को जानना, पहचानना, छोटी बड़ी संख्या को जानना, पहचानना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये बच्चों, हम लोग के दैनिक जीवन में हम लोग कुछ ना कुछ खरीदारी हमेशा करते रहते हैं। कभी छोटी मोटी को बहुत सारी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं। आप लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो मम्मी से आप लोग पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ड्रेस हो गया, ये सब तो जाते हो मार्केट खरीदने के लिए। तो मार्केट खरीदने के लिए जब जाते हो तो मम्मी वहाँ पैसा, जब वो मार्केट से खरीदती है तो पैसा देती है वहाँ पे, है ना। तो पैसा कैसे देती है? जैसे आपने एक दुकान से 5 सामान लिए, जब आप 5 सामान लेते हैं तो पाँचों सामान का जो मूल्य होता है उसको जोड़ के मम्मी पैसा देती है या पापा पैसा देते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में जोड़ और घटाव का भी बहुत महत्व है। तो आज मैं आप लोगों को इस पार्ट 3 में जोड़ कैसे किया जाता है, आज मैं आप लोग को बताऊंगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में बताऊंगी, और इकाई के अंकों को कैसे जोड़ते हैं, दहाई के अंकों को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये आप अपनी रोचक गणित किताब में, जब बच्चे आप लोग किताब खोलोगे तो यहाँ आप लोगों को ये दिखेगा। यहाँ बहुत सारे सामान दिए हुए हैं और सामानों का मूल्य भी दिया हुआ है। सामान का मूल्य भी दिया हुआ, जैसे यहाँ पतंग है, पतंग का मूल्य है 10 रुपया, पेन का मूल्य है 25 रुपया, कलम का मूल्य है 5 रुपया, किताब का मूल्य 20, बॉल का मूल्य 15, और यहाँ डिब्बी है या फिर बक्सा है छोटा सा जिसका मूल्य 3 रुपया है ना। तो अब मान लीजिए कुछ भी आप सामान मार्केट से खरीदोगे तो वहाँ जब वो दुकानदार आपसे पैसा मांगेगा कि आपके सामान का इतना हुआ, इतना पैसा दी, तो जब तक आप लोग जोड़ नहीं सीखोगे तो आप लोग कैसे जानोगे कि दुकानदार सही बोल रहा है या गलत। तो इसलिए हम लोग को जोड़ सीखना ज़रूरी है। तो ये यहाँ वस्तुओं के मूल्य के अनुसार हम लोग जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ बच्चों देखो, मैंने इकाई और दहाई लिखा है। इकाई जैसे 1 से लेके 9 तक की जो गिनतियाँ होती हैं, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, 1 से लेके 9 तक की जो संख्या होती है वो इकाई संख्या होती है। जब 10 होता है तो वो दहाई की संख्या पे आ जाता है, यानी 10 के बाद 10 से जो संख्याएं शुरू होती है वो दहाई से, यानी 10, 11, 12, 13, है ना, 13, 14। तो इकाई और दहाई के स्थान पे कैसे हम अंकों को लिखेंगे और उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो बच्चों, आज जो है मैं ये देखो, एक तो मैंने लिख लिया इकाई, इधर लिख लिया दहाई, है ना। तो इकाई, यहाँ 2 कलम का दाम पूछा तो यहाँ 1 कलम का दाम 25 रुपया है ना। तो 1 कलम का दाम मैंने 25 रुपया लिख दिया। 2 कलम बोला गया इसलिए दोबारा मैंने 25 रुपया लिखा। उसके बाद बोला गया 1 पेंसिल का मूल्य, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना है? 5 रुपया, यानी 5 क्या है? हमारा इकाई का संख्या है ना। तो हम लोग इसको जोड़ करेंगे, ठीक है। तो जोड़ के लिए जो इकाई का संख्या, तो हम लोग यहाँ पे 0 जरूर बैठा सकते हैं। हमारे हाथों में बच्चों, हमारे हाथों में एक हाथ में 5 उंगलियाँ, एक हाथ में 5 उंगलियाँ, यानी अगर हम लोग इसको काउंट करें तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। यानी हम लोग उंगलियों से भी काउंट कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों को बीट्स से बताऊंगी काउंट करना। ये मेरे पास कुछ बीट्स थे। आपके घर में अगर मोती की माला है, अगर वो टूट गया तो उससे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जोड़ का सबसे पहला नियम होता है बच्चों कि जब हम लोग संख्या को जोड़ते हैं तो इकाई के तरफ से शुरू करते हैं। पहले हम लोग इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। तो मेरा पहला अंक कितना है? 5। तो मैंने यहाँ पे 5 बिट्स बैठा दिया, 1 2 3 4 एंड 5। फिर मेरा कितना? फिर 5 है, तो फिर मैंने 5 रुपया, 5 1 2 3 4 एंड 5, है ना। फिर हमारा 5 रुपया है, यानी
1 2 3 4 एंड 5। अब चलिए हम लोग सभी जितनी भी मैं हमने बिट्स बैठाई है या मोती बैठाया है उसको हम लोग पूरे को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी हमारा 15 आ गया। 15 हमारा कौन सा संख्या है? 15 हमारा दहाई का संख्या है, यानी 15 में जो 5 होता है बच्चों, ये 15 में जो 5 होता है, ये 15 ये 5 हमारा इकाई का संख्या हो गया और 1 क्या हो गया? दहाई का संख्या हो गया। तो हम लोग 15 में यहाँ क्या कर देंगे? 5 लिख देंगे और एक जो दहाई था वो हमारे यहाँ आके ऐड हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ ऊपर में एक को यहाँ ऊपर लिख देंगे, है ना। अब ये इकाई की संख्या को हम लोगों ने जोड़ लिया। अब यहाँ दहाई की संख्या पे देखिए, दहाई की संख्या पर यहाँ पहले 1 लिखेंगे। चलिए 1 नहीं, पहले 2 लिखिए। यहाँ 2 है, फिर यहाँ कितना है? फिर 2 है। अब यहाँ तो 0 है बच्चों, तो 0 की जगह पे तो कुछ नहीं होगा। हमने 15 का जो इकाई संख्या था वो 5 यहाँ लिया, उसका दहाई वाला जो 1 था यहाँ ले लिया, तो यानी इसका भी बीट्स यहाँ पे ज़रूर बैठेगा, ये ले लिया हमने। अब इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4 5, यानी हमारा कितना हो गया? यहाँ भी 5 हो गया। यानी मम्मी जो है, अगर तुमने 2 कलम और 1 पेंसिल खरीदी है तो मम्मी कितना रुपया देंगी? तो इतना रुपया दुकानदार को देंगी। चलिए हम लोग फिर से लेते हैं दहाई और इकाई, है ना बच्चों? इकाई और दहाई। फिर से हम लोग दूसरा, अब हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 1 पुस्तक, 2 कलम, 3 पेंसिल का मूल्य। इसी तरह से आप लोग यहाँ पे निकालेंगे। एक पतंग का मूल्य, एक पतंग का मूल्य 10 रुपया, यानी 1 यहाँ 0 इकाई पे हो गया। दूसरा 2 कलम का मूल्य, यानी 2 कलम यानी एक कलम का दाम 25 रुपया, दूसरे कलम का भी दाम 25 रुपया। इसको हम लोग प्लस करेंगे, है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? इकाई के यहाँ पे पहले मैंने पहले भी बताया था, इकाई की संख्या पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इकाई की संख्याओं को जोड़ेंगे। तो हमारा जो पहला इकाई है वो क्या है बच्चों? 0, यानी 0 का मतलब वहाँ कोई भी बिट्स नहीं बैठाना है। दूसरा हमारा कितना संख्या? 5। चलिए यहाँ से उठाते हैं हम लोग फिर से। 1 2 3 4 5, यहाँ फिर हमारा 5 है। 1 2 3 4 5। तो हमारा कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया यहाँ पे? अब हम लोग पूरा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर 10 आ गया। यह 10 दहाई का संख्या है। 10 दहाई का संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? दहाई वाला जो अंक होता है, यानी 10 के दहाई में 10 के इकाई में 0 आता है, तो यहाँ हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है। अब हमारे कैरी कितना हो गया? यानी 1 कैरी हो गया, तो यहाँ 1 हम लोग छोटा सा लिखेंगे इसको। ठीक है। अब दहाई की जगह पे 1 चला गया, यहाँ 5 और 5 10 होता। अगर उंगली में भी गिनेंगे 5 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हो गया। तो 10 में इकाई के अंक पे कहाँ क्या आता है? 0। दहाई के अंक पे 1, यानी 1 यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग चलिए यहाँ पे हमारा कितना कितना अंक है? 1 है। चलिए हम यहाँ बैठाते हैं 1। यहाँ कितना है? 2। चलिए यहाँ बैठाते हैं 2, और फिर से हमारा यहाँ कितना? ये है 2, और हमने जो कैरी यहाँ लिखा था ये 1 फिर से बैठा दिया। अब हम लोग सारे बिट्स को ऐड करते हैं, जोड़ देते 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों। तो हमारा कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ गया, यानी 6। मम्मी कितना रुपया देगी? 6 रुपीज़ देगी दुकानदार को। तो बच्चों आज का जो मैंने जोड़ आपको बताया, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आप लोगों को जोड़ बताऊंगी एबेकस के माध्यम से। धन्यवाद।